मैं एक ऐसे सवाल का जवाब देने लगा हूँ जो मेरे से बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। वो सवाल ये है कि स्पाइन सर्जरी के बाद रिकवरी कितने अरसे में होती है। देखिए, डिपेंड करता है कि आपकी क्या स्पाइन सर्जरी हुई है। अगर तो आपकी माइक्रो डिस्ट्रैक्टमी हुई है या एंडोस्कोपिक डिस्ट्रैक्टमी हुई है तो मेरे पेशेंट में 6 घंटे के बाद अपने पैरों पे खड़ा होता है, 2 हफ्ते के बाद उसके स्टिच आउट होते हैं। इस दौरान में उसको कुछ हम एहतियाती तदाबीर बताते हैं जिसे उसने फॉलो करना होता है, लेकिन इस पेशेंट को हम फौरी तौर पर मोबिलाइज करते हैं। दूसरी कैटेगरी में वो होते हैं जिनकी स्पाइनल फ्यूजन होती है। अगर स्पाइनल फ्यूजन सर्वाइकल स्पाइन में हो तो मरीज़ को हम फौरी तौर पे मोबिलाइज कर देते हैं विदिन 6 आवर्स, और उसको कहते हैं कि आपने कॉलर लगा के रखना है 6 हफ्ते के लिए, और साथ में आपने IV एंटीबायोटिक्स लेनी है फॉर 2 वीक्स। अगर आपकी स्पाइनल फ्यूजन सर्जरी हो थोरेसिक स्पाइन की या लंबोसेक्रल स्पाइन की, तो उस पर हम पेशेंट को लिमिटेड मोबिलिटी अलाउ करते हैं डिपेंडिंग अपॉन द टाइप ऑफ फ्यूजन एंड द डिजीज़। लिमिटेड मोबिलिटी, और साथ में पेशेंट को हम कहते हैं कि आपको फिजियो करानी होगी। याद रखें, ज़्यादातर मरीज़ों को हमारे बाद में फिजियोथेरेपी की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि वो स्पाइन सर्जरी कराने तब आते हैं जब वो माजूर हो चुके होते हैं। कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिनकी स्पाइन सर्जरी के बाद किसी इलाज की ज़रूरत नहीं होती, वो 100% ठीक हो जाते हैं, लेकिन कुछ मरीज़ ऐसे होते हैं जिन्हें एक प्रोलॉन्ग फिजियोथेरेपी चाहिए होती है। तो फिजियोथेरेपी इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ स्पाइन सर्जरी रिकवरी। आप लोग अगर टाइम पे स्पाइन सर्जरी कराएंगे तो आपकी रिकवरी जल्दी होगी, अगर आप देर से कराएंगे तो उस पर रिकवरी फिर स्लो होगी।